हेलो स्टूडेंट्स, मैं रागनी और आज की आपकी कक्षा में आपका स्वागत है। आपके लिए न्यू सेशन है और आपके न्यू सेशन में आपकी हिंदी की बुक का पहला पार्ट है बढ़े चलो, जो आज हम रीड करने वाले हैं। तो मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ और उसका अर्थ भी बताती हूँ। ना हाथ एक शस्त्र हो, ना हाथ एक अस्त्र हो, न अन्न नीर वस्त्र हो, हटो नहीं डटो वहीं, बढ़े चलो। इसका अर्थ है हमारे हाथ में चाहे अस्त्र हो, शस्त्र हो, अन्न, जल या वस्त्र, यानी कि अन्न का मतलब खाने के लिए चीज़ें होती हैं, नीर पानी, वस्त्र तो जानते हैं जैसा कि कपड़े, इनमें से भले कोई भी चीज़ें हमारे पास ना हों, लेकिन हमें अपने कर्तव्य मार्ग से हटना नहीं है और डटे रहना है और अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए आगे ही आगे बढ़ते जाना है। रहे समक्ष हिम शिखर, तुम्हारा प्रण उठे निखर, भले ही जाए तन बिखर, रुको नहीं झुको नहीं, बढ़े चलो। बस हमारे समक्ष भले ही बहुत बड़ा पहाड़ क्यों ना खड़ा हो और हमने जो प्रण किया है हमें उस ऊंचे शिखर को पार करके भी उसको पूरा करना है। भले ही जाए तन बिखर, और उसके लिए यानी जो हमारा कर्तव्य हो उसको पूरा करने के लिए भले ही हमारा तन बिखर जाए, मीन्स हमारा तन बदन पूरी तरह मिट जाए, हमें रुकना नहीं है, झुकना नहीं है और हमेशा आगे ही आगे बढ़ते जाना है। घटा घिरी अटूट हो, अधर पे कालकूट हो, वहीं सुधा का घूंट हो, जिए चलो मरे चलो, बढ़े चलो। घटा घिरी अटूट हो, यानी कि भले ही घने बादल, जहाँ पर अंधकार ही अंधकार हो, ऐसा कोई जगह पर हम घिर जाएं, भले ही हमारे ओंठों पर विष का प्याला हो, कालकूट विष का प्याला, जहर का प्याला, अधर ओंठ, वहीं सुधा का घूंट हो, वो हमारे लिए किस तरह बन जाना चाहिए, जैसे अमृत का प्याला हम बड़े चाव के साथ पीते हैं, वैसे ही हमें विष को भी धारण कर लेना है, पी लेना है। जिए चलो मरे चलो, जीते भी जाना है मरते भी जाना है, लेकिन अपने मार्ग से हटना नहीं है, आगे ही आगे बढ़ते जाना है। गगन उगलता आग हो, चिड़ा मरण का राग हो, लहू का अपना फाग हो, अड़ो वहीं गड़ो वहीं, बढ़े चलो। आसमान से भले ही आग बरस रही हो, जैसे गर्मियों के समय में आप देखेंगे कि बहुत ही तेज़ धूप होती है और हम उसके सामने निकलने में असमर्थ होते हैं, निकलने में मतलब धूप में निकलने में असमर्थ होते हैं। तो वैसे ही भले ही आसमान से आग बरस रही हो और हमारी मार्ग में मरण का गीत चल रहा हो, और जिस तरह से होली खेलते हैं उसी तरह से चाहे लहू की होली खेली जा रही हो, लेकिन हमें अपने मार्ग से हटना नहीं है, अड़े रहना है। और गड़े रहने का मतलब है यहाँ पर एक शिखर के समान, एक पर्वत के समान अचल हो जाना है, जैसे वहाँ से वो हिलता नहीं है ना, कोई भी हिलाए, वैसे ही हमको ये वहाँ पर गड़ के रुक जाना है और अपने मार्ग पर आगे ही आगे बढ़ते जाना है। चलो नई मिसाल हो, जलो नई मशाल हो, बढ़ो नया कमाल हो, झुको नहीं रुको नहीं, बढ़े चलो। यहाँ पर जैसे दिया गया हो नई मिसाल हो, यानी एक नया उदाहरण तैयार हो, नया उदाहरण बन जाए। चलो नई मशाल हो, जलो नई मशाल हो, और किस तरह से जलना है, जैसे एक नई मशाल को जलाया जाता है तो बहुत तेज उजाला होता है, उसी तरह से हमको भी जलना है। बढ़ो नया कमाल हो, और इस तरह से आगे बढ़ना है जैसे एक हमने कोई नया ही उदाहरण लोगों के सामने प्रस्तुत कर दिया हो। यानी कि मैं फिर से इन 3 लाइनों का अर्थ बताती हूँ कि हमें एक उदाहरण की तरह बनना है, एक मशाल की तरह बनना है, जिससे कि अंधेरे में भी
जगमग उजाला हो जाए और एक ऐसा कमाल करना है जिससे लोग आश्चर्यचकित हो जाएं। झुकना नहीं है, रुकना नहीं है और अपने कर्तव्य पालन के लिए आगे ही आगे बढ़ते जाना है। अशेष रक्त तोल दो, स्वतंत्रता का मोल दो, कड़ी युगों की खोल दो, डरो नहीं मरो वहीं, बढ़े चलो। अशेष रक्त यानी कि अगर हमारे शरीर में रक्त की एक बूंद भी बची हुई है तो उसको भी हमें अपने देश के लिए तौल देना है, निछावर कर देना है। स्वतंत्रता का मोल दो, हमें स्वतंत्रता जो मिली है हमें उसका कर्ज चुकाना है। कड़ी युगों की खोल दो, जो युगों युगों से एक जंजीर के बंधन में हम बंधे हुए हैं उसको हमें खोल देना है। डरना नहीं है, भले ही हमें वहाँ पर अपने प्राणों को त्यागना पड़े और इस तरह से आगे ही आगे बढ़ते जाना है। तो आपने इस कविता में बढ़े चलो जिसके कवि हैं सोहनलाल द्विवेदी, इनके द्वारा हमारे देश में जो भी स्वतंत्रता जिस तरह से पाई उसको हमने बहुत ही परिश्रम के साथ पाया है। हमारे पूर्वजों ने उसको पाने के लिए यानी स्वतंत्रता को पाने के लिए बहुत ही मेहनत की है। बहुत ही लोगों ने अपने परिवार के बच्चों को, बुजुर्गों को या कह चाहिए अपने पूरे परिवार को खो दिया है। तो हमें अपनी स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए हमेशा परिश्रम करते रहना है, लगन के साथ अपने देश को आगे ही आगे बढ़ाते जाना है। भले ही वो किसी भी कार्य क्षेत्र में हो, कार्य क्षेत्र आप समझ सकते हैं, चाहे वो कोई कारखाना हो, किसी की अच्छाई के लिए हो या हमें जो हमारे सामने जो संकट भी आ जाता है, संकट मतलब जब कभी कोई विपत्ति भी आ जाती है तो उसका हमें डट करके मुकाबला करना है। तो आशा है कि आपने इस पाठ से बहुत अच्छी सीख ली होगी और आपको मेरे द्वारा ये समझाया गया पाठ भी बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। तो मैं इस पिक्चर को सेंड कर दूंगी तो आप ज़रूर इसको देख लीजिएगा, उससे आप ज़रूर देख पाएँ क्योंकि इसमें शायद आपको ना दिखाई दे रहा हो और पाठ एक बार पढ़ लेने से आसानी से समझ में आ जाएगा और यह पाठ भी आप बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। धन्यवाद।